मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, सड़क चौड़ीकरण के लिए 140 मकानों को ढाया गया। कार्रवाई में 5 जेसीबी मशीनें और 5 पोकलेन मशीनें लगाई गई। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने महिलाओं से लूटी चेन। महिला ने पीछा करके पकड़ने का प्रयास किया, भागने में कामयाब रहे लुटेरे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में 3 हाथी कुएं में गिरे। जेसीबी सहित अन्य संसाधनों की मदद से हाथियों को बाहर निकालने में जुटी वन विभाग की टीम। राजस्थान के किशनगढ़ में पार्किंग में खड़े ट्रक में लगी आग। ड्राइवर की जिंदा जलकर हुई मौत। ट्रक में लदा हुआ था मार्बल। छानबीन में जुटी पुलिस। हरिद्वार के पिरान करियर इलाके में कार में लगी आग। देखते ही देखते पूरी कार आग के गोले में तब्दील हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी में स्थित प्रेम विवाह से नाराज लड़की के पिता ने लड़के के घर में लगाई आग। दमकल विभाग की टीम ने बुझाई आग। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस में पीछे से मारी टक्कर। नाले में गिरी बस, बाल बाल बचे बच्चे। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा। यूपी के बाराबंकी में देवा फतेहपुर मार्ग पर हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की कार से हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के अररिया में 2 साइबर कैफे पर छापेमारी के दौरान 36 लाख रुपए कैश बरामद। ट्रांसफर करने के लिए मंगवाई गई थी रकम। विधानसभा चुनाव के दौरान कैश के इस्तेमाल होने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद। तिगरी गोल चक्कर के पास चली गोलियां। एक व्यक्ति के पैर में लगी गोली। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर केस में सीबीआई का एक्शन जारी। पटियाला के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी के घर और दफ्तर पर सीबीआई की छापेमारी। यूपी के डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित किया गया। विजिलेंस जांच में बड़ा खुलासा। डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला के पास 100 करोड़ की अवैध संपत्ति। बुलंदशहर में सामने आया थूक जिहाद का मामला। पहासू इलाके में शादी समारोह में तंदूर रोटी बनाने के दौरान थूकने का वीडियो वायरल। आरोपी दानिश को गांव के लोगों ने पुलिस को सौंपा। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने के लिए जयकारों की गूंज के साथ अमृतसर से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते जत्था जाएगा पाकिस्तान। गुरुद्वारों के दर्शन करके 13 नवंबर को लौटेगा वापस। बिहार के दरभंगा में सीएम योगी का जबरदस्त चुनाव प्रचार। सीएम योगी ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। बिहार के आरा में प्रशांत किशोर के रोड शो के दौरान हंगामा। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के समर्थक झंडा लेकर सड़क के बीचों बीच खड़े हुए। समर्थकों से नहीं मिल पाए पीछे। ललन सिंह के चुनाव प्रचार के वीडियो पर गरमाई सियासत। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने का किया दावा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग जारी कर सकता है नोटिस। पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दांव। सरकार बनते ही मकर संक्रांति पर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए देने का वादा किया। सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का भी ऐलान। तेजस्वी की घोषणाओं के बाद हमलावर हुई बीजेपी। स्मृति ईरानी ने आरजेडी को बताया महिला विरोधी। कहा तेजस्वी का चुनावी झुंझुना स्वीकार नहीं करेगी जनता। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को बताया बच्चा। कहा मेरे खिलाफ प्रचार करने दीजिए, चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ा देंगे। पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले जेडीयू ने जारी किया पोस्टर। लिखा अब बस 10 दिनों का इंतजार। बिहार में फिर से आ रही है नीतीश सरकार। बिहार के सुपौल में चुनावी जनसभा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा हमारी सरकार ने कानून राज स्थापित किया। प्रदेश के विकास के लिए हर काम कर रहे हैं। लोगों को लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाई गई। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज थमेगा प्रचार। पटना सहित 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर थम जाएगा प्रचार का शोर। चुनावी माहौल के बीच बिहार की महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत दोपहर 3:30 बजे होगा कार्यक्रम। बिहार के मधेपुरा में एनडीए उम्मीदवार नरेंद्र नारायण यादव का अपने ही गांव में विरोध। नाराजगी जताने वाले युवक को नरेंद्र नारायण के रिश्तेदारों ने सरेआम पीटा। बक्सर के डुमराव में बीएसपी प्रत्याशी ददन यादव के समर्थकों ने अलग अंदाज में किया स्वागत। तराजू में बिठाकर उनके वजन के बराबर 110 किलो लड्डू से तौला। एक दिन पहले 5 क्विंटल दूध से समर्थकों ने स्नान कराया था। सांसद रवि किशन को धमकी देने और अपशब्द कहने का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन कर दी थी धमकी।
मध्य प्रदेश के खरगोन में दुकान के अंदर घुसे 6 बदमाश 1 लाख रुपए नकद और 5 पेटी शराब लूटकर फरार। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का सुराग तलाश रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में रातापानी टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को दिखे बाघ। 5 साल का बाघ 1 घंटे तक पर्यटकों के सामने अटकेलियां करता रहा। पुणे के शिरूर में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा। स्थानीय लोगों ने 12 घंटे तक हाईवे जाम करने के बाद खत्म किया आंदोलन। तेंदुए के हमले से हुई थी 13 साल के बच्चे की मौत। उन्नाव के थाना बारास्वर में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली से 1 बदमाश घायल। बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। झांसी में ज्वेलर्स के साथ ठगी की कोशिश। सोने की चेन खरीदने के दौरान यूपीआई का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर फरार हुए युवक युवती। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की करेंगे पहचान। 51 करोड़ वोटर की होनी है जांच। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट और 7 फरवरी को फाइनल होगी वोटर लिस्ट। वोटर रिवीजन को लेकर बंगाल में बड़ा सियासी तापमान। कोलकाता में मतदाता सूची की रिवीजन का काम शुरू। घर घर पहुंचकर बीएलओ ने शुरू किया पुनरीक्षण। एसआईआर के विरोध में आज कोलकाता में मार्च निकालेगी सीएम ममता बनर्जी। अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर रविन्द्रनाथ टैगोर के निवास के पास खत्म होगा मार्च। बिहार एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता पक्ष एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता पर रखेगा दलीलें। याचिकाकर्ता ने कहा सबसे पहले इस बात पर फैसला हो कि एसआईआर कानूनी रूप से सही है या नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक स्थल पर की गई तोड़फोड़। समुदाय विशेष के युवक पर तोड़फोड़ का आरोप। घटना से गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। दुबई में आयोजित बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 में भारत और यूएई के बीच निवेश और व्यापारिक साझेदारी को लेकर हुई अहम चर्चा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि फिक्की उत्तर प्रदेश यंग लीडर्स फोरम के चेयरमैन नीरज सिंह हुए शामिल। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार का शानदार अंदाज में स्वागत। मुंबई की अंधेरी स्थित आवास पर ढोल, आतिशबाजी और फूलमालाओं से हुआ स्वागत। चैंपियन टीम की सदस्य उत्तर प्रदेश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को योगी सरकार ने बड़ा सम्मान दिया। कुशल खिलाड़ी योजना के तहत यूपी पुलिस में बनाया गया डीएसपी। डीजीपी यूपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जानकारी शेयर की। दीप्ति शर्मा के आगरा स्थित आवास पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। फाइनल मुकाबले में दीप्ति के शानदार परफॉर्मेंस पर परिजनों को बधाई दी। दीप्ति ने भारत के साथ ही आगरा का नाम भी रोशन किया। सलमान खान और जानी मानी पान मसाला कंपनी कोटा कंज्यूमर कोर्ट में तलब। भ्रामक विज्ञापन के आरोप में कोर्ट ने मांगा जवाब। 27 नवंबर को होगी सुनवाई। इंदौर में अनियंत्रित होकर करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए। हादसे के समय बस में सवार थे 50 लोग। आंध्र प्रदेश के एलुरु में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में एक शख्स की मौत, कई लोगों को आई चोट। एलुरु से हैदराबाद जा रही थी बस। राजस्थान के सूरतगढ़ में ट्रक से हुई पिकअप की टक्कर। हादसे में पिकअप सवार 20 मजदूर हुए घायल, कई घायलों की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के दतिया में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, महिला की हालत गंभीर। बिजनौर में युवती ने गंगा में लगाई छलांग। यूपीएससी एग्जाम क्लियर न कर पाने की वजह से आत्महत्या करने की आशंका। गंगा बैराज घाट पर लगे कैमरे में नजर आई युवती। सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के सामने आया बाघ। जिप्सी में सवार होकर जंगल सफारी पर निकले थे पर्यटकों ने बाघ की मूवमेंट अपने मोबाइल कैमरे में कैद की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।